अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो मेरा आज का टॉपिक है ग्रूम योर लाइफ थ्रू नमाज। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि हमारे फ़िज़िकल लाइफ में नमाज कितनी अहमियत है और कितनी उसकी बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा दीन इस्लाम नमाज को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, क्योंकि नमाज इस्लाम का 5 बुनियादी सुतून में दूसरा रुकन है। हर मुसलमान पर एक दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई है। फ्रेंड्स सारा दीन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वही के ज़रिए नाजिल की है, मगर नमाज एक वाहिद इबादत है जिसे देने के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाए और सबसे पहले 50 नमाजें फ़र्ज़ की गई, मगर फिर धीरे धीरे 5 कम होती गई और फिर 50 से सिर्फ 5 नमाजें हम पर फ़र्ज़ की गई हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम 5 नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन हमें सवाब 50 वक्त के नमाज पढ़ने का मिलता है। फ्रेंड्स नमाज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला सबसे पहला सवाल नमाज की ही करेंगे, तो उसके पढ़ने से कितना सवाब मिलता है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या सज़ा मिलती है, ये हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आज हम फ़िज़िकल तौर पे कितनी इसकी अहमियत है और कितना ये मतलब हमारी जो बॉडी को वो फिट रखता है, वो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि नमाज कैसे इंसानी जिस्म को टेंशन फ्री रखता है और उसके क्या क्या साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। फ्रेंड्स हर नमाज के बाद वज़ू करना लाजमी है और वज़ू से पहले मिसवाक करने का भी बहुत अज़्र है, बहुत सवाब मिलता है। ठीक है, साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि अगर दिन में 5 बार दांत साफ़ किए जाएं तो इंसान की सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। जर्मनी के एक माहिर साइंटिफिक रिसर्च ने साबित किया है कि दिन में 3-4 बार गर्दन की रगों को गीला करने से इंसान पागल नहीं होता। अब हम मुसलमानों को वज़ू के दौरान मसाह करते हुए गर्दन की रगों को गीला करने का मौका मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम इंसानों को पैदा किया तो मुकम्मल इंतज़ाम के साथ कि हमें फ़िट कैसे रहना है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अल्लाह अपनी इबादत में के ज़रिया हमें फ़िट रखते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत में हमारी सेहत का राज छिपा है। इस्लाम 5 नमाज़ें वक्त पे और मस्जिद जाकर पढ़ने को अहमियत देता है और उन नमाज़ों में एक नमाज फ़ज्र का भी होता है। और फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि सुबह सवेरे टहलने से कितना फ़ायदा पहुंचता है, सुबह वॉक करने से कितना फ़ायदा मिलता है। तो नमाज़ पढ़ने के लिए हम मुसलमान जब मस्जिद तक जाते हैं तो हमें उसका सवाब जो है वो तो मिलता ही है, वो हमारी आखिरत के लिए बेहतर है, लेकिन हमारे फ़िज़िकल फ़िटनेस में बहुत अहम रोल अदा करता है। हम फिट रहते हैं। आज किसी भी मसले को लेकर डॉक्टर के पास जाएं तो सभी डॉक्टरों का यही कहना होता है कि सुबह वॉक करें। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद नमाज में हमें अपना सारा ध्यान बस नमाज में ही रखना होता है। ऐसा नहीं है कि हम नमाज में खड़े हो गए और दुनिया जहान की सोचों को सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है, एक तरफ हम दीन का काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दुनियावी फ़ायदा भी हमें पहुंच रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा मेडिटेशन हो जाता है। आजकल हम जो मेडिटेशन करते हैं तो हमें नमाज से ही ये हासिल हो जा रहा है और हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। फ्रेंड्स नमाज पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है, आप पढ़ कर देखिए। उसके बाद आप जो सुकून
आपको जो सुकून मुयस्सर होगी आपको किसी चीज़ में नहीं होगी। यकीन माने, शुरू करें, नमाज़ पढ़ना शुरू करें। और ख़ासकर मैं अपनी उन प्यारी बहनों से कहना चाह रही हूँ जो परेशान हैं घर में बहुत सारे मसले को लेकर, प्लीज़ नमाज़ शुरू करें। फिर आप देखें इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे, जिससे जो दीन में क्या आखिरत के दिन हमें कितना अज्र मिलेगा और नहीं पढ़ने से जो कितनी मतलब सज़ा मिलेगी, क्या होगा आखिरत के दिन, वो हम उसमें बताएंगे। ठीक है। नमाज शुरू करने के लिए हाथ उठाने से लेकर सलाम फेरने तक जिस्म के हर हिस्सा की अलग अलग वर्जिश हो जाती है, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आजकल दिल की बीमारियों में इजाफ़ा हो रहा है। दिल की बीमारियों की एक अहम और बुनियादी वजह कोलेस्ट्रॉल होती है। कोलेस्ट्रॉल एक किस्म की चर्बी होती है जो दिल की नलियों के अंदर जमा होकर खून की गर्दिश में रुकावट बन जाती है, जिससे खून की गर्दिश कम हो जाती है, समटाइम्स तो रुक जाती है, जिससे इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर हम देखेंगे कि खाना खाने के बाद बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और उसको कम करने का वाहिद तरीका उसको जमने से पहले तहलील कर दिया जाए। आप अल्लाह की शान तो देखें, खाने के हिसाब से नमाज की रिकातों की तादाद का तयन है। फज्र, असर और मगरिब की नमाज से पहले खाली पेट होता है, जिससे खून में कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इसलिए नमाज की रिकात भी कम है। जबकि ज़ुहर और इशा की रिकातें ज़्यादा रखी गई है, क्योंकि उन औकात में खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है। इससे ज़ुहर और इशा की नमाज कोलेस्ट्रॉल को तहलील होने में काफ़ी मदद देता है। इस तरह से फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नमाज हमारे लिए ज़रूरी है। इसके कितने सारे दुनियावी बेनिफिट्स भी हैं। तो फ्रेंड्स, नमाज कायम करें, नमाज पढ़ें। हम सब अपने बहुत कीमती वक्त जो है इसी तरह से ज़ाय कर देते हैं, टीवी देखने में, सीरियल्स देखने में, या फिर कहीं खड़े होकर गपशप करने में, शिकवा शिकायतें करने में। लेकिन थोड़ा वक्त लगता है नमाज़ पढ़ने में, लेकिन हमें बहुत सुकून दे जाता है, हमें कई बीमारियों से निजात भी देता है, और मरने के बाद कब्र में और आखिरत के दिन में हमें बहुत सवाब मिलता है। ठीक है। तौहीद के बाद नमाज की बहुत अहमियत है। ठीक है, तो नमाज पे ध्यान दें, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स में हम बात करेंगे कि आखिरत के लिए नमाज़ें कितनी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये रहेगा। अल्लाह मुझे और आपको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।